हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अरोड़ा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सुना होगा म्यूचुअल फंड्स। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी के पॉइंट से बड़े सिंपल तरीके से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा ये म्यूचुअल फंड चीज क्या होती है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमने बचपन में बहुत सुनते थे कि हम जब छोटे होते थे कि सारे बच्चे मिल के एक टॉफीज कलेक्ट करने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए कॉन्ट्रीज करते होते थे, कलेक्ट करते होते थे। बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ मनी जो होता था वो उसका एक अपना ही मजा होता था। हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक पर्सन को दे देते होते थे और वो पर्सन मर्जी से अपनी हमारे को चीजें ला के देता था और हम हमारी पार्टी हो जाती थी। सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी काम करता है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक कंपनी होती है। जैसे कि हमारे वहां पर जो एक बंदा जो बच्चा होता था वो पैसे कलेक्ट करता होता, तो यहाँ पर वो कंपनी है, वो एक ऑर्गेनाइज कंपनी जिसको हम एएमसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म बनती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी हमारे लिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स को आगे कहीं ऑर्गेनाइज मैनर में आगे प्लान आउट करती है। जिस तरीके से अब एक बच्चा था, वो बच्चा कहता था यार मुझे तो टॉफी नहीं खानी, मुझे तो इसकी जगह मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो उसी तरीके से हर बच्चे की एक अपनी इंटरेस्ट होता है। तो उसी तरीके से हमारा भी इंटरेस्ट किसी का गोल्ड में होता है, किसी का प्रॉपर्टी में होता है। जब थोड़े से पैसे होते हैं तो शायद कहीं पे नहीं लगा पाते, तो ये बहुत सारे लोग मिलकर जब उसे कंपनी को पैसा दे देते हैं तो एक कलेक्टिव फंड इकट्ठा हो जाता है उसके पास। तो ऐसा कलेक्टिव फंड एक उस कंपनी की एसेट बन जाती है, जिसको हम एयूएम कह देते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट आ जाता है। वो कंपनी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि वो प्रोफेशनल कंपनी है, उनके पास एक अच्छा कलेक्टिव फंड आ जाता है। एक कलेक्टिव फंड होने की वजह से वो उनके पास पावर बहुत बढ़ जाती है। ये पावर्स उनको अलाउ करती है वो किसी भी सेगमेंट में एक अच्छा खासा अपना वेटेज बना सकती हैं। अब वो जो स्कीम्स आपको दे रही हैं, जिसके ऑप्शंस आपको मिलती है, उनको ये स्कीम्स कह देते हैं। डिफरेंट तरह की स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप इंडेक्स फंड्स में भी जा सकते हैं, एचडीएफसी टॉप 500 में भी जा सकते हैं। तो इन स्कीम्स में आप अपना पैसा लगा के काफी अच्छी रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको 13 to 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर आप इस चीज के लिए थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको इसके बारे में और अंत तक बताता रहूंगा। पूरी वीडियोस देखिए। इसके अंदर आपको सिप्स क्या होती है, लमसम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता रहता हूँ। जैसे सिप्स क्या होती है, सिप की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपने देखा होगा कि हम बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि कौवा प्यासा होता है, उसको बहुत प्यास लग रही होती है, तो वो एक मटके के पास जाता है तो देखता है पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो वो मटके थोड़े थोड़े उठाता है, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। दैट इज अ सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आपको एक बूंद बूंद चीजें अंदर डालनी है और उसका एक लेवल बढ़ जाता है। सिप में एक लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ एवरेज होता है जब थोड़ा थोड़ा एक बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे आप चीजें खरीदते रहते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज आ जाती है। तो वहां पर आपको रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज आपका जो प्राइस है वो हमेशा अपने एवरेज के पास ट्रेड कर रहा होता है। दूसरी चीज में क्या होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि लमसम क्या होता है, लमसम एक कलेक्टिव अमाउंट होता है जो आप वन शॉट में आप पैसा अपना लगाते हैं। जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, कलेक्टिव फंड इकट्ठा हो चुका होता है, आप सोचते हैं कि मुझे ये थोड़ा थोड़ा नहीं डालना, मुझे इकट्ठा एक बार में इन्वेस्ट करना है। ऐसे फंड्स को आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। इसी तरह की कुछ खास जानकारी के लिए बने रहिए। मैं अमित अरोड़ा, एक टेक्निकल एनालिस्ट, आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताता रहूंगा। आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, के स्टॉक एडवाइजरी। धन्यवाद।